ध्यान करोगे और जरा सा भी आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकेगा तो आपको अंदर की सूक्ष्म चीजें दिखती हैं। सूक्ष्म चीजें कैसे दिख रही है? अगर आपकी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है तो यहीं से समझिए। हर जीव, चाहे पशु हो चाहे मानव हो, सब स्वप्न देखते हैं। दृष्टि है तभी तो देखते हैं। काहे से देखते हैं? आंखों, ये हाथ पैरों से तो नहीं देखते, ना ही इन आंखों से देखते हैं। ये तो आंखें सो जाती हैं। फिर कैसे दिखता अंदर में? कहां से दिखता है? इसलिए सूक्ष्म दृष्टि सबकी खुली होती है। हमें सूक्ष्म अवस्था में जाना होता है, इसके लिए प्रयास किया जाता है। और जैसे ही आप सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं, सब कुछ सदृश दिखने लगता है। कुछ छुपा नहीं है वहां पे। ऐसे लोगों के जीवन में कभी चमत्कार नहीं होता है, ये हमेशा याद रखो। बल्कि वो खुद एक चमत्कारी हो जाते हैं। इस सूक्ष्म स्थिति को, जो ये तीन स्थिति में, सूक्ष्म एक ही है लेकिन तीन स्थिति में है। एक हमारे महान संत पूर्वज में हुए हैं, उन्होंने इस तरह से कहा है। वो वर्णन मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि संतों की वाणियां, ध्यान रखना, तुम किताबों में पढ़ते हो, इस ब्रह्मांड में भी वाणियां हैं। जो वाणियां बोलती हैं वो कहीं जाती नहीं है, वो इसी ब्रह्मांड में रहती हैं। उन्होंने कहा था, एक बाहरी सूक्ष्म, एक भीतरी सूक्ष्म और एक अति सूक्ष्म। तो बाहरी सूक्ष्म से जो प्रवेश करता है उसे कुछ दृश्य दिखते हैं, लेकिन जब बाहरी सूक्ष्म से प्रवेश कर जाता है तो सदृश्य दिखते हैं। लेकिन जब बारीक यानी अंदर के सूक्ष्म को भी जो पार कर लेता है, वहां फिर दृश्य भी नहीं रहता है, तो फिर वो अदृश्य हो जाता है। यही पूर्ण सूक्ष्म है, यही सूक्ष्म की पूर्ण स्थिति है। तो सूक्ष्म दर्शन बिना साधना के भी होते हैं, इसे बाहरी सूक्ष्म कहते हैं। कैसे होते हैं अभी देख लीजिए। आंख बंद करिए और अंदर में देखिए, आपको दिख रहा है कुछ लालामी दिख रही, कुछ प्रकाश दिख रहा है, कुछ झिलमिलाता हुआ दिख रहा है। अब खुली आंख से देखिए, खुली आंख से आकाश की तरफ एकटक देखते रहिए। आकाश और पृथ्वी यानी आकाश और आपकी आंख के मध्य में क्या क्या दिखता है, बारीकी से देखिए। आपको तमाम सूक्ष्म चीजें भिनभिनाती हुई दिखेंगी। खुले रूप से, खुली आंख की बात कह रहा हूं। तो ये बाहरी सूक्ष्म है, ठीक है। इसलिए सूक्ष्म की तीन स्थितियां हैं। सूक्ष्म से ही ये स्थूल चल रहा है, तो ये सिद्ध हो जाता है स्थूल कुछ नहीं है, ये तो खाली डब्बा है। जैसे कबाड़ होता है उस तरह से है। अंतर की जो चेतना है, अंदर में जो सूक्ष्म है, उससे संचारित है। जब उसकी प्रक्रिया, जब इससे अलग हो जाती है तो ये डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है और खत्म हो जाता है। जिसे लोग एनर्जी कहते हैं, पावर कहते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन आप यहां स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सत्य कह देता हूं, जिसे आप एनर्जी कहते हो ना, है, ये एनर्जी भी नहीं है, कुछ और है, जिसे इन शब्दों से नहीं पुकारा जा सकता है। बस कह दिया, आपको समझ जाना चाहिए। हाँ, लेकिन समझाने के लिए एनर्जी कहेंगे तो आप भी कहिए, हम भी कह रहे हैं कि एनर्जी है। वो एनर्जी से भी विशेष एनर्जी है, ध्यान रखो। उसे खोजना बहुत मुश्किल है। एनर्जी को खोजा जा सकता है, लेकिन जो एनर्जी की एनर्जी है उसे खोजना कठिन है। ये अति गहरी बात है। इसलिए आपको सावधान होना चाहिए, जागरूक भी होना चाहिए। उन लोगों से भी बचना चाहिए जो जीवित परमात्मा के दर्शन करा देते हैं। ये आपका विवेक है, कहां तक कार्य करता है। बुद्धि से अगर ध्यानी बने हो तो कभी तरक्की नहीं पाओगे। ऐसे ही भ्रमित होगे या किसी की वाणी में या शब्दों में प्रभावित होकर उधर खिंच जाओगे। अपने स्तंभ पर खड़े हो जाओ, अपने विवेक पर खड़े हो जाओ, अपने आप पर भरोसा रखो। अपने अंदर में जल रहे दिए को प्रज्वलित ऐसा कर दो कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। उस स्थिति में जीना सीखो। मीठा तो हम भी खाते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम मीठे के पीछे नहीं भागते। भोजन हम भी करते हैं, रोटी हम भी खाते हैं,
लेकिन रोटी भूख के लिए खाते हैं, घर में भरने के लिए नहीं खाते। इन आवश्यकताओं से अपने आप को ऊपर उठना सीखो, इससे ऊपर उठा लो। आवश्यकताओं में मत बंधो, यानी जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं उन्हें रहने दो। उन आवश्यकताओं में नई आवश्यकताएं उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन साधकों को सदृश्य जो सूक्ष्म है यानी बाहरी सूक्ष्म है उसके जैसे दर्शन होने लगते हैं, उसे फिर अंदर का भी सूक्ष्म दर्शन होने लगता है, निश्चित रूप से होने लगता है। और नहीं होता तो होने लगेगा, क्योंकि उसके लिए वो सुपात्र हो जाता है। होता इसी से है, रोज प्रयास करो, हो जाएगा। और जब अंदर का सूक्ष्म मिल जाएगा तो परम सूक्ष्म भी मिल जाएगा। परम सूक्ष्म मिलने के लिए सूक्ष्म में आपको सुयोग्य होना पड़ता है, सो हो जाते हो, करना नहीं पड़ता है। उसके बाद परम सूक्ष्म भी मिल जाता है, उसे भी प्राप्त करना नहीं पड़ता, हो जाता है। अपने आप से हो जाता है, ध्यान रखो। तो सूक्ष्म दर्शन शुरू से ही होता है और खुली आंख से होता है, बंद आंख से भी होता है। और सूक्ष्म दृष्टि सबकी खुली हुई है, किसी की दृष्टि बंद नहीं है। जहां दृष्टि खुली है बस उस स्थान पर, या यूं कहूं उस स्थिति में खुद को ले जाना होता है जहां से आप खसक करके दूसरी एरिया में आ गए हो। बस यहां से वापस उसी स्थान पर बैठ जाना है, उसी झरोके से देखने लगो, सब दिखता है, खुला हुआ झरोका है। गुरुदेव दयालु।